बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो दो तीन अहम खबरें हैं, एक तो राना सनाउल्लाह साहब की खबर है जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, और दूसरी मरीम नवाज़ की है। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून में हो रहा है वो आपको बताना है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ हो रहा है, ये दो तीन खबरें आपको शेयर करनी है। सबसे पहली खबर यह है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट किया है और बयान दिया उन्होंने कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मुआहदे के मुताबिक इलेक्शन से पहले इमरान खान को ठिकाने लगाए। ये बात जाहिर हो गई है कि इनको लाया इसलिए गया था, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लाया गया था। एस्टेब्लिशमेंट इसके ज़िम्मेदार है, मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ही इसके ज़िम्मेदार है, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह ने खुलकर बयान दे दिए। पहले तो इशारों कनायों में बात हो रही थी, मगर आज उन्होंने कहा जो वादे आपने किए थे उसके मुताबिक आपने इमरान खान को ठिकाने लगाया था, अभी तक लगाया नहीं है। ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर जो ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत इकदाम उठाने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट भी और राना सनाउल्लाह PDM भी। तो इस वक्त जो सिनेरियो मुल्क का चल रहा है, जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त जो मुल्क की, वो इतने ख़तरनाक हो चुके हुए हैं कि यहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। कोई सरमाया का या इवन के ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान अपने ही मुल्क में सरमाया करने को तैयार नहीं है, तो गैर मुल्क में कौन आएगा। इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हुई है। तो नाज़रीन, आज दूसरी जानिब जो है मरियम नवाज़ ने आज अपील की है, वो ही तासुबाना जो अपील है वो की है। यही फ़र्क होता है लीडर और सियासतदान में, वो भी घटिया सियासतदान जिसकी औकात नहीं होती सियासत के अंदर। पाकिस्तान में इतने घटिया सियासतदान मौजूद है जिनकी औकात नहीं है काउंसलर बनने की, उनको वजीर बनाया गया माजी के अंदर। तो उसने मरियम नवाज़ ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की यूं जुड़े हैं, पाकिस्तान की तरक्की यूं जुड़े हैं जैसे शहर से हमारी सांसें। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचाने, इमरान खान को बाहर फेंको। ये मरियम नवाज़ ने आज अपील की है, तंग आके इसने आज ये खुलकर अपील कर दी है। अवाम को पता है कि नवाज शरीफ की क्या तरक्की थी और क्या तरक्की की है। आज अवाम किस पे पिस रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आपको ला के कितना बड़ा आवाम को फ़ायदा पहुंचाया, आपका भी शुक्रिया, इस्टेब्लिशमेंट का भी शुक्रिया आवाम अदा करते हैं। और आपने जो ये कहा है कि तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ा नवाज शरीफ की पाकिस्तान की बर्बादी का जो है ना जुड़ा हुआ, वो नवाज शरीफ का जुड़ना पाकिस्तान की बर्बादी का बायस बना है। गुलाम इसाक़ खान ने वाज़ेह तौर पर इस वक्त कहा था कि ये जो मामला है नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, ये मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। वो आज वाज़ेह तौर पे हो चुका है। और मरियम नवाज़ जो है वो आज ये कह रही हैं जी वो नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की, नवाज शरीफ ने कोई तरक्की नहीं की। एक आप चीज़ लेते हो, उस पर आप कर्ज लेते हो, उसका कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेते हो, फिर उसका कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेते हो। ये कौन सी तरक्की है भाई? कितने ज़ेर मुबादला थे उस वक्त, स्वाय कर्ज के अलावा था क्या पाकिस्तान के अंदर? तो आज आपकी हुकूमत ने आके आज आप डिनाई करते हो, दूसरी तरफ आप डिप्टी वज़ीर आज़म बनी हुई हो, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल लेती हो। एक तरफ डिनाई करती हो कि हमारी हुकूमत नहीं है, दूसरी जानिब आप 58 गाड़ी और 500 पुलिस का आप प्रोटोकॉल लेती हो। यह क्या तरीकाकार है? आपने वहाँ जलसा करना, साहिवाल में आपने दर कटवा दिए वहाँ पर, यह कौन सा तरीका है? तो आप कौन सी सियासत, कहाँ सियासत करती फिर रही हैं आप? तो नाज़रीन, एक तो ये सिलसिला था। दूसरा यह है कि आज जो एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है इस वक्त, वो ये है कि मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें कत्ल को हादसा करार देने का मशवरा दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा आमकाना फैसला कर रहे हैं। अगर वो हादसा था तो फिर इमरान खान पे FIR किस चीज़ की कटवाई गई है, क्यों दर्ज करवाई गई है इमरान खान के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में? क्या इमरान खान ट्रक लेके गया था उसको मारने के लिए? पीछे ट्रक वो गाड़ी पे जा रहा था, किस पे जा रहा था वो शख्स? जिले शाह जिसको आपने तशद्दुद करके मारा, उसके अज़ाब पे आपने मार के उसको कुचला है। क्या एक्सीडेंट में वो चीज़ें कुचली जाती जो आपने कुचला है? आप उस तरह जो जगह जगह आपने हड्डियाँ तोड़ी हैं, जैसे कि क्या एक्सीडेंट में कौन सा एक्सीडेंट कर दिया था जो आपने बजाय कि आप
अपनों के खिलाफ करने, पुलिस के खिलाफ जाने की, अपने के खिलाफ जाने की, आपने इन पे कर दिया। क्या बात है आप लोगों की। और आप दूसरी तरफ कह दें हादसे का दे दें, हादसा कैसे हो सकता है। आज तो आपने चुप करवा लिया, प्रेशर दिलवा के आपने न्यूज़ 24 पे जो मोहसिन नकवी का कातिल निगरान वज़ीर आला है उसके चैनल पर, और जियो न्यूज़ जो है इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे पीडीएम का तर्जमान है, उसके चैनल पे आपने उसके बाप को प्रेशर करवा लिया, बयान दिलवा दिया। मगर अल्लाह के हजूर कैसे बयान बदलवाओगे, वहाँ तो नहीं बयान बदले जाएंगे। तो आपने देना तो है ही ये जवाब, यहाँ नहीं तो आगे देना तो आपने हर सूरत है जवाब। तो नाज़रीन जो है आज कल वहाँ पे आए हुए थे साबिक़ वज़ीर दाखिला शहरयार अफरीदी साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान ज़ेर मुबादला में हमसे आ गया है, जिस पे 79 से लेके 2022 तक मुसलसल जंग जारी रही। ना वहाँ इंडस्ट्री है, ना वहाँ कुछ और है, मगर उसके ज़ेर मुबादला हमसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ ना तो नवाज शरीफ है, ना वहाँ पे भट्टो जिंदा है, ना वहाँ पे बीपी जिंदा है, ना वहाँ पे नवाज शरीफ का शेर जिंदा है, ना वहाँ स्पीडी शहबाज स्पीडी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है अफगानिस्तान के अंदर जिसकी वजह से उनकी मैशत ख़राब हो रही है, क्योंकि उनकी मैशत अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कितने अरसे बाद, 4 दहाइयों के बाद, उन्होंने तकरीबन 3.5-4 दहाइयों के बाद उन्होंने जाके आज़ादी हासिल की। वो अपनी आज़ादी किसी भी तौर पे मिस नहीं करेंगे। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त। ये जो करते फिर रहे हैं ये बहुत बड़ा एक ब्लेंडर कर रहे हैं। तो नाज़रीन अगले वीडियो में आपको बताएंगे मरियम नवाज़ की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और आज अमीर अब्बास साहब ने एक ट्वीट किया, एक बयान जारी किया। उनको बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी आपको बताना है कि उन्होंने क्या कहा। अब क्या होने वाला है, क्या ख़तरा है इस वक्त, क्योंकि इमरान रियाज साहब ने भी कुछ बताया है, अमीर अब्बास साहब ने बताया, मुइज़ पीरज़ादा साहब ने भी बताया। तो ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।